नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीख विद्या यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ ये है प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर, यानी कि इंपॉर्टेंट रिवर्स नियर सिटीज़। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे है। और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे है। तो ज़्यादा बात ना करता हुआ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ली है मैंने यमुना नदी ली है, और इसको मैं जो इससे शहर गुजरते हैं, इसके किनारे से शहर गुजरते हैं, वो ट्रिक्स की मदद से याद कराने की कोशिश करूँगा। तो यमुना नदी मथुरा, दिल्ली और आगरा और इलाहाबाद। इलाहाबाद में तो आपको पता ही है संगम है, गंगा जमुना सरस्वती, तो ये तो याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों को याद करा देता हूँ मैं। सिचुएशन देखिए कि क्या है, एक माँ का मुन्ना है यहाँ पे, उसको किसी ने डांट दिया। ठीक है, तो माँ के दिल में लग गई आग, माँ हो गई गुस्सा। ठीक है, ये सिचुएशन समझ आ गई। अब देखिए, इन सिचुएशन को हम शहरों से कैसे जोड़ेंगे और नाम से कैसे जोड़ेंगे। यमुना में शब्द आ रहा है मुन्ना। ठीक है, मुन्ने को इस व्यक्ति ने डांटा। अब मथुरा में आ रहा है माँ, माँ ये रही। ठीक है, दिल्ली से बना दिल, माँ के दिल में आग, आग से बन रहा है आगरा। ठीक है, माँ के दिल में आग लगी तो मुन्ना रोया, और ये सिचुएशन आपको समझ आ गई, और जिससे ये रिवर और ये जो शहर हैं ये याद हो जाएंगे आपको। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इलाहाबाद आपने याद रखना है, यहाँ पर संगम है, तो यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती जो है, तीनों नदियाँ यहाँ पे मिलती हैं। फिर आगे है गंगा नदी। गंगा रिवर भारत की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ इलाहाबाद मैंने बताया, इलाहाबाद में तो रहेगी ही गंगा। फिर हरिद्वार, ये याद होना चाहिए, हरिद्वार में भी गंगा है। और बनारस यानी कि वाराणसी, यहाँ पे भी गंगा घाट है। तो आपको ये तीनों तो शहर याद कर लेने हैं, ये तो आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। इन दोनों के लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है। याद कुछ ऐसा करना है कि गंगा से एक शब्द निकल रहा है गन। ठीक है, बंदूक। और अगर बंदूक किसी के सामने रख दी जाए या फिर उसके सामने तान दी जाए तो वो कांपने लगता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन समझ आ गई। अब इन दोनों शहरों को हम ऐसे जोड़ देंगे कि कानपुर का लेना है कान, और पटना का लेना है पना। ठीक है, कानपुर पटना कापना, एक शब्द बन रहा है कापना। बंदूक किसी के आगे अगर लगा दी जाए, तान दी जाए, तो वो कांपने लगता है। कानपुर पटना, कापना से बन रहा है कानपुर पटना। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये दोनों शहर भी याद हो गए होंगे। बाकी ये तीनों तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गंगा किनारे कौन सा सबसे बड़ा शहर है, तो कानपुर है उसका आंसर, ये भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं। ये डिब्रूगढ़, शेखोवा घाट और गुवाहाटी, तीनों जगह आसाम में है, यहाँ से होकर गुजरती है। याद करने के लिए मैंने एक सिचुएशन बना दी है कि क्या होता है, ब्रह्मा जी अपने पुत्र के लिए डमरू लेने शिव के पास गए, भगवान शिव के पास गए। ठीक है, तो बस इस सिचुएशन को याद रखिए। ब्रह्मा जी अपने पुत्र के लिए, इससे आपको पता चला ब्रह्मपुत्र, डमरू लेने से बना आपको डिब्रूगढ़। ठीक है, अब शिव ने एक शर्त रखी ब्रह्मा जी के सामने कि मैं डमरू तो आपको दे देता हूँ, पर ये खोना नहीं चाहिए। ठीक है, तो खोने से बनेगा आपका खोआ, ये सही खोआ। अब इस शर्त को सुनने के बाद ब्रह्मा जी शिव जी को बोलते हैं, वाह प्रभु, आपने अच्छी शर्त रखी। ठीक है, तो इससे आपको याद होएगा गुवाहाटी। तो इस सिचुएशन को आप अगर याद रखेंगे तो ये तीनों जगहें ब्रह्मपुत्र से जुड़ी हुई आपको याद रहेंगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, सतलुज रिवर जो कि फिरोजपुर और लुधियाना से होकर गुजरती है। याद करने के लिए एक ट्रिक बना दी है। सबसे पहले देखिए, सतलुज जो है, ये शब्द में एक अंक आ रहा है 7। ठीक है, और फिरोजपुर से बनाना है फेरे। ठीक है, और लुधियाना का लेना है अपने लू। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ एक ये पिक्चर से आपको पता चल रहा है 7 फेरे लूँ, बस आपको याद रखना है 7 फेरे लूँ। ठीक है, 7 से बनेगा सतलुज, फिरोजपुर बनेगा फेरों से, और लू से बनेगा लुधियाना। बस ये सिचुएशन याद रखेंगे, आपको ये सतलुज और उससे जुड़े हुए शहर याद रहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, महानदी की बात करते हैं। ये संबलपुर और कटक से होकर गुजरती है। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि महानदी की बात हो रही है, बहुत बड़ी नदी, विशाल नदी। महा का मतलब होता है ना विशाल, तो विशाल नदी में बोला जाता है कि यहाँ पे नाव संभल कर चलाना, अटक मत जाना। ठीक है, संभल कर चलाना, अटक मत जाना। बस इस सिचुएशन को आप याद रखिए कि महानदी है, संभल कर चलना है, अटक नहीं जाना है। संभल से बनेगा संबलपुर, और अटक नहीं जाने से बनेगा आपका कटक शहर। ठीक है, तो ये जो दोनों शहर हैं महानदी से जुड़े हुए, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। अब देखिए, नर्मदा नदी, ये वडोदरा और जबलपुर से होकर गुजरती है। याद कराने के लिए मैं ये सिचुएशन बना दिए हैं यहाँ पर। देखिए कि नर्मदा नदी की बात हो रही है। नर्मदा नदी में एक शब्द आ रहा है नर, नर का मतलब होता है पुरुष। ठीक है, वडोदरा, वडोदरा में एक शब्द आ रहा है रोड। ठीक है, और अब देखिए जबलपुर, जबलपुर में एक शब्द आ रहा है बल, कि एक नर
रोड पर बल लगा रहा है। देखिए ये बल लगा रहा है ना, गाड़ी के पीछे बल लगा रहा है, जोर लगा रहा है कि इसकी गाड़ी चल जाए। तो बस ये सिचुएशन को याद रखिए कि एक नर रोड पर बल लगा रहा है, जिससे आपको नर्मदा नदी और जो ये शहर हैं ये दोनों याद हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे अलकनंदा नदी की, जो कि बद्रीनाथ से होकर गुजरती है। इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है, बैड लक, जिसका मतलब होता है बुरी किस्मत। ठीक है, तो बैड से बनेगा आपका बद्री, बद्री में आ रहा है ना शब्द बैड। ठीक है, और लक से बनेगा आपका अलकनंदा में शब्द आ रहा है लक। ठीक है, बैड लक अगर आप ट्रिक याद कर लेंगे तो अलकनंदा नदी और बद्रीनाथ दोनों आपको याद हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे तुंगभद्र रिवर की, जो कि करनूल में है। और याद करने के लिए मैंने एक सिचुएशन यहाँ बनाई है। देखिए ये कर्ण है, महाभारत के कर्ण। और महाभारत के जो कर्ण थे वो तंग हो गए थे, अपने जीवन से तंग इसलिए हो गए थे क्योंकि वो पांडव होने के बावजूद भी पांडवों के साथ नहीं थे और उनका लोग सम्मान नहीं करते थे, उनको सूतपुत्र बोला जाता था। तो कर्ण जो थे तंग आ गए थे अपने जीवन से। तो इसलिए आपको यहाँ से देखिए बनाना है, करनूल में एक शब्द आ रहा है कर्ण और तुंगभद्रा में आ रहा है तंग। कर्ण को अगर तंग से आप रिलेट करेंगे तो आपको ये रिवर और ये शहर दोनों याद हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम झेलम नदी की, जो कि श्रीनगर से होकर गुजरती है। और इसको याद करने का तरीका बहुत आसान सा है। देखिए ये फ़ोटो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये कश्मीर का श्रीनगर है। और श्रीनगर में जो है आतंकवादी गतिविधियाँ ज़्यादातर होती रहती हैं। यहाँ पर लोग आतंकवादी गतिविधियाँ झेलते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको झेल से झेलम बनाना है। और श्रीनगर में आपको पता ही है, श्रीनगर के लोग जो है आतंकवादी गतिविधियाँ झेलते हैं। तो बस श्रीनगर को झेलने से आपको रिलेट कराना है और ये याद हो जाएगा। फिर आगे है ताप्ती नदी, या फिर तापी नदी भी बोला जाता है। ये सूरत से होकर गुजरती है। और याद करने का तरीका बहुत आसान है कि सूरत से बनाइए सूरज। ठीक है, और सूरज क्या देता है, ताप देता है, अपनी गर्म ताप होती है ना। तो बस इससे आपको याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कृष्णा नदी, जो कि विजयवाड़ा से होकर गुजरती है। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि महाभारत में जो विजय मिली थी पांडवों को, वो कृष्ण जी की वजह से मिली थी। तो विजयवाड़ा में शब्द आ रहा है विजय, विजय से आपको ध्यान करने कृष्ण, और कृष्णा नदी आपको विजयवाड़ा से ऐसे रिलेट हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे बात करते हैं भीमा नदी की, जो कि पांढरपुर में है। और याद करने का तरीका बहुत आसान है कि भीम जो थे वो एक पांडव थे, है ना। महाभारत की यहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है कि भीम से आपको पांडव याद आएंगे, तो भीमा नदी जो है भीम से आपको समझ आएगी, और पांढरपुर आपको पांडवों से ध्यान में आएगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट, तो अब देखिए रामगंगा नदी, जो कि बरेली से होकर गुजरती है। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि बरेली से एक शब्द निकालना है आपने, रैली। ठीक है, तो आजकल क्या है, काम के नाम पे नहीं राम के नाम पर रैलियां निकलती हैं। देखिए ये सिचुएशन आपको फोटो में दिख रही होगी कि राम के नाम पर रैलियां निकलती हैं, काम के नाम पर नहीं रैली निकलती। रैली से आपको बरेली आएगा और राम जी के नाम से आपको रामगंगा नदी जो है याद रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे है बेतवा नदी, जो कि ओरछा से होकर गुजरती है। इसको मैं याद करा देता हूँ कि देखिए एक पिता हैं, ये अपने बेटे को बोलते हैं और अच्छा करो। ठीक है, इनके बेटे ने, ये ग्रेजुएट हुआ है इसका बेटा, यहाँ दिख रहा है आपको। और पिता हमेशा बच्चे से अच्छा ही चाहेगा, बोलता है कि और अच्छा करो। तो और अच्छा से बेटा आपको रिलेट कराना है, बेटा से आपको बेतवा ध्यान आएगा, और अच्छा से आपको ये शहर का नाम ध्यान रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, शिप्रा नदी की बात करते हैं। ये उज्जैन से होकर गुजरती है। और यहाँ पे मैंने सिचुएशन बना दी है जिससे आपको ये याद हो जाएगा कि जो रात को शिप चलती हैं उसको ज़रूरत होती है उजाले की। ठीक है, बस ये सिचुएशन समझ आ गई। अब उज्जैन से आपको बनाना है उजाला, और शिप्रा से आपको ध्यान आएगी शिप। ठीक है, ये नाव है ना, रात को उजाला चाहिए शिप को कहीं जाने के लिए या फिर देखने के लिए। तो उजाले से आपको बनाना है उज्जैन, और शिप्रा बनेगी आपकी शिप से। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये भी समझ आ गया होगा आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सरयू नदी की, जो कि अयोध्या से होकर गुजरती है। और इसको याद करा दूं कि अयोध्या में एक शब्द आ रहा है योद्धा। ठीक है, योद्धा क्या करते हैं, योद्धा करते हैं सर ऐसे काट देते हैं, सरयूं काट देते हैं, जैसे कि प्याज टमाटर काट रहे हो। देखिए ये सिचुएशन कि एक योद्धा सरयूं काट रहा है जैसे प्याज टमाटर काट रहा हो। तो सरयू से आपको सरयू नदी आएगी, और अयोध्या आपको योद्धा शब्द से समझ आएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर आ गया हुगली रिवर, ये सबको पता है कोलकाता में है। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि हुगली से एक शब्द राइम करता है उंगली। ठीक है, और कभी कभार प्याज टमाटर काटते हो उंगली क्या हो जाती है, कट जाती है ना, उंगली भी कट जाती है। तो उंगली कटा ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे गोमती की, जो कि लखनऊ से होकर गुजरती है। और याद करा दूँ आपको कि गोमती से आपको शब्द एक रिलेट कराना है मोती।
ये मोतियाँ हैं ना, आपको दिख रही होगी फोटो में। तो मोती जो होते हैं वो लाखों के होते हैं, लाखों से बनेगा आपका लखनऊ, ठीक है। तो मोती से आपको अगर लाख रिलेट कराएंगे, मोती बहुत महंगे होते हैं ना, लाखों के होते हैं, तो मोती से अगर आप लाख रिलेट कराएंगे तो आपको गोमती रिवर और लखनऊ शहर दोनों याद हो जाएंगे। अब आगे बात करेंगे हम चंबल नदी की, जो कि कोटा राजस्थान से होकर गुजरती है। याद करने के लिए बहुत आसान सी सिचुएशन है कि चंबल से आपको राइम करना है कंबल, और कोटा से आपको समझ आएगा कोट, ठीक है। जब ज़्यादा सर्दी होती है तो कोट के ऊपर कंबल और डाल लिया जाता है। तो बस इस सिचुएशन को आप याद करेंगे तो चंबल नदी और कोटा शहर दोनों याद हो जाएंगे। फिर आ गया फाल्गु नदी, इसको निरंजन नदी भी कहा जाता है, जो कि गया बिहार से होकर गुजरती है। और याद करने के लिए देखिए, फाल्गु से आपको एक शब्द ध्यान करना है, पालतू। फाल्गु पालतू, ठीक है। जो गाय होती है वो एक पालतू जानवर होती है, जो कि हमारे को बहुत सारी चीज़ें देती है, ठीक है। तो गया से आपको ध्यान में लाना है गाय, और गाय क्या है, एक पालतू जानवर है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद करते हैं, फाल्गु को पालतू से रिलेट कराइएगा और गया को आपने गाय से रिलेट कराना है, जिससे आपको ये शहर और ये नदी दोनों ध्यान में आ जाएगी। अब देखिए, गोदावरी नदी की बात हो रही है, जो कि नासिक से होकर गुजरती है। और गोदावरी, इसको याद करा दूं, गोदावरी में एक शब्द आ रहा है दाव, ठीक है, और नासिक में एक शब्द आ रहा है नास। तो इन दोनों को रिलेट कराते हैं कि अगर हम गलत दाव खेल दें तो नाश हो जाता है, नुकसान हो जाता है। आपको पता ही है, संपत्तियाँ उजड़ जाती हैं, ठीक है। अगर गलत दाव लग जाता है तो नाश हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, इसे गोदावरी में आ रहा है दाव और नासिक में आ रहा है नास, ठीक है। दाव और नास को अगर रिलेट कराएंगे तो आपको ये नदी और ये शहर भी याद हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कावेरी नदी की, जो कि श्रीरंगपट्टनम से होकर गुजरती है। और याद करने का तरीका देखिए बहुत आसान है कि कावेरी से एक शब्द आ रहा है कवि। इस फोटो को देखिए, ये कवि है और ये रंगमंच पर ऐसी कविता पाठ कर रहा है जिससे लोगों की आंखें जो है नम भी हो सकती हैं। अब इस शहर को देखिए, श्रीरंगपट्टनम, इसमें रंगमंच बनाना है, पाठ कर रहा है, कविता पाठ कर रहा है, और नम शब्द आ रहा है, नम, आंखें नम हो जाती हैं। तो रंगपट्टनम से आपको रंगमंच पर कविता पाठ पढ़ने के बाद आंखें नम होने को रिलेट कराना है, जिससे आपको ये सिचुएशन भी याद हो जाएगी, ये रिवर भी याद हो जाएगी और ये शहर भी याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब बात हो रही है मूसी नदी की, जो कि हैदराबाद से होकर गुजरती है, इंपॉर्टेंट है। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि मूसी से एक शब्द बनाना है रूसी, रूसना होता है ना, रूसी से रूसना बनाना है, नाराज़ होना जिसे बोलते हैं। और हैदराबाद से एक शब्द बनाना है डराने के बाद, ठीक है। एक बच्ची को डरा दिया, डराने के बाद वो बच्ची रूस गई, ठीक है, नाराज़ हो गई। तो रूसी, बच्ची रूसी, डराने के बाद। हैदराबाद, डराबाद, ठीक है, डराबाद से आपको डराने के बाद और बच्ची रूसी। तो इस सिचुएशन को याद करेंगे तो आपको ये शहर और ये नदी भी याद हो जाएगी। फिर आगे देखिए, स्वर्णरेखा नदी, जो कि जमशेदपुर से होकर गुजरती है। याद करने का तरीका बहुत आसान सा है कि स्वर्ण की बात हो रही है, स्वर्ण मतलब सोना, और सोने को अपनी शेप में लाने के लिए जमाना पड़ता है। आपको पता ही है, पहले पिघलाना पड़ता है फिर जमाना पड़ता है। तो स्वर्ण की बात हो रही है, स्वर्ण को अपनी शेप में लाने के लिए जमाना पड़ता है। जम से बनेगा आपका जमशेदपुर और स्वर्ण से बनेगा सोना। तो ये रिवर और ये शहर आपको याद हो जाएगा। फिर आगे है साबरमती नदी, जो कि अहमदाबाद से होकर गुजरती है। आपको बताइए, साबरमती के संत गांधी जी, महात्मा गांधी, जिनका अहम योगदान था भारत की आज़ादी में। तो अहम योगदान किसका था? साबरमती के संत का। साबरमती आपको अहमदाबाद से ऐसे याद हो जाएगी। साबरमती के संत कौन थे? गांधी जी, और इनका अहम योगदान था भारत की आज़ादी में, ठीक है। तो अहमदाबाद से बनेगा अहम योगदान और साबरमती से आपको गांधी जी याद आएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे बात करते हैं नाइल नदी की, जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। याद करने के लिए बहुत ही आसान सी सिचुएशन बना दी है कि नाइल में आ रहा है एक शब्द नाई। अब नाई का औजार होते हैं ना, कैंची और कंगा, तो कॉम्ब का मतलब होता है कंगा, और कोयम्बटूर शब्द में एक शब्द आ रहा है कॉम्ब, कॉम्ब का मतलब होता है कंगा। तो नाई के पास क्या है? कंगा। नाइल नदी कहाँ से गुजरेगी? कोयम्बटूर से गुजरेगी, ठीक है। तो ये जो है आपको इस सिचुएशन से याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट है वैगई नदी, जो कि मदुरई से होकर गुजरती है। और इसको याद करा दूं कि मदुरई में एक शब्द आ रहा है मधुर, ठीक है, और वैगई में एक शब्द आ रहा है गई। गई से आपको बनाना है गायिका, और मधुर गायिका कौन थी? लता मंगेशकर जी मधुर गायिका थी, ठीक है। तो मधुर से आपने गायिका को रिलेट कराना है, जो वैगई में एक शब्द आ रहा है, गई से आपको गायिका बनाना है, जिससे आपको ये नदी और ये शहर दोनों याद हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर ये वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।